मेरा नाम सोनिया है। मैं दिखने में थोड़ी सांवली रंग की लड़की थी, जिसके चलते मैं परिवार वालों की परेशानी का कारण बनी हुई थी। वो हमेशा एक ही बात कहते रहते थे कि लड़की से शादी करने को कौन तैयार होगा। पता नहीं इसका दुल्हन बनने का ख्वाब पूरा होगा या नहीं, क्योंकि मेरे लिए बहुत से रिश्ते आए, लेकिन मुझे किसी लड़के ने पसंद नहीं किया। देखते ही खड़े होकर चले जाते और वापस मुड़कर कोई जवाब नहीं देते। एक दिन मैं अपने बाबा के पास बैठ गई और मैंने बाबा से कहा, बाबा मुझ में ऐसी कौन सी बुराई है जिसे लोग देखते ही रिश्ते के लिए मना कर देते हैं। मेरे बाबा ने कहा, तुम नहीं जानती, लोग काले रंग को पसंद करने के बजाय उसे बुराई का प्रतीक मानते हैं। सांवले रंग में इंसान की अच्छाइयाँ छुप जाती है। मैंने एक पल के लिए सोचा और फिर बाबा से कहा कि मेरा मुजरा बंद करवा दो। बाबा हैरानी से मेरी तरफ देखने लगे और बोले, तुम पागल हो गई हो, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। मैं भी तो यही कहती हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं निकाली, बल्कि अपने घर वालों के कहने से मुझे देखे बगैर शादी के लिए मान गया। मैं दुल्हन बनी कमरे में बैठी थी। जब अर्जुन कमरे में आया तो वह मुझे देखकर बिल्कुल खुश नहीं था। अर्जुन ने झूठी तारीफ करते हुए कहा, तुम बहुत अच्छी हो और अब हम पति पत्नी हैं। सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ बितानी है। शादी को कुछ दिन ही गुजरे थे कि मेरे पति ने अजीब अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी। एक दिन हमेशा की तरह अर्जुन दुकान पर जाने के लिए घर से निकले और उस रात वापस घर ही नहीं आए। उनका फोन भी बंद आ रहा था। मैं बहुत डर गई और सारी रात उनके वापस आने के इंतजार में बैठी रही। ना जाने नींद ने मुझ पर कब तरस खाया और मुझे अपने आगोश में कर लिया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो 8 बज रहे थे। मैं जल्दी से हड़बड़ाई हुई कमरे से बाहर निकली और देखा कि अर्जुन भी घर आ गए। मैंने उनसे पूछा कि तुम रात भर कहाँ थे। वो बोले, काम बहुत ज्यादा था, इसलिए बहुत रात हो गई थी। उस वक्त आने के लिए कोई गाड़ी भी नहीं थी, इसलिए अपने दोस्त के यहाँ रुक गया था। मैंने सोचा शायद लेट होने से नहीं आ पाए, लेकिन अब तो ये रोज होने लगा था। वो काम के लिए जाते और सुबह ही वापस घर पर आते और उनका फोन भी नहीं लगता। पता नहीं कौन सा जरूरी काम होता है जो रात भर घर न आकर वहीं रहते हैं। मुझे अपने पति की हरकतों पर शक होने लगा। फिर एक दिन मैं कपड़े धो रही थी, तभी मेरे पति के जेब में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने सोचा शायद जल्दबाजी में पैसे अंदर ही भूल गए होंगे, लेकिन जब मैंने जेब के अंदर हाथ डाला तो एक ऐसी चीज निकली जो सिर्फ शादीशुदा औरतें ही इस्तेमाल करती है। पहले तो मैं देखकर चौंक उठी कि मेरे पति के जेब में कैसे आई, कहीं रात भर घर से बाहर रहकर किसी गैर औरत के साथ। तभी मुझे ख्याल आया कि मैं गलत सोच रही हूँ, शायद मेरे लिए लेकर आए होंगे और गलती से मुझे देना भूल गए होंगे, इसलिए मैंने वापस जेब में ही रख दी। और अब मैं अपने पति के घर आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी कि कब वो घर आए और अपने हाथ से मुझे निकाल कर देंगे। लेकिन मेरे पति ने मुझे वो चीज दी ही नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने जिक्र तक नहीं किया। अब मुझे भी अपने पति पर शक होने लगा और मैं सोचती रही कि आखिर मुझे ना देकर वो किसके लिए लेकर आए हैं। फिर मैंने अपने पति को बातों बातों में याद दिलाने की कोशिश करने लगी कि मेरा मेकअप का सामान खत्म होने वाला है, मुझे सामान खरीदने के लिए कुछ पैसे चाहिए। वो बोले कि अभी फिलहाल मुझे काम पर से पैसे नहीं मिले, जब 2-4 दिनों में पैसे मिल जाएंगे तो तुम अपना सामान ले आना। अब भी वो मेरी बात को नहीं समझ रहे थे, तो मैंने आखिर में पूछ ही लिया कि जेब में रखी नेल पॉलिश किसके लिए लेकर आए हो। ये सुनकर अर्जुन के चेहरे का रंग उतर गया और लड़खड़ाती आवाज में बोला, ये तुम्हारे लिए ही तो लेकर आया था, बस तुम्हें थोड़ा तंग कर रहा था। ये कहते हुए अर्जुन ने बात टाल दी, लेकिन उनकी बातों में कहीं भी सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। मैंने अर्जुन से कुछ नहीं कहा और उनके सामने हल्की सी मुस्कुरा दी। अगले दिन मैंने घर का सारा काम जल्दी से निपटाकर सजने संवरने का सोचा और जब अर्जुन की जेब से नेल पॉलिश निकाल कर खोलने लगी तो मेरे होश ही उड़ गए। ये तो पहले से किसी की इस्तेमाल की हुई है और एक शादीशुदा औरत को इतना तो मालूम होता ही है। अब तो मेरी शक यकीन में बदलने लगा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई अपने पति से पूछने की। शादी को महीना भर भी नहीं हुआ था। अगर मेरी बात झूठी साबित हुई तो कहेंगे कि आते ही मुझ पर शक करने लगी है। फिर मैंने सोचा कि क्या पता दुकान वाले ने उनको इस्तेमाल की हुई ही दे दी हो। उन्होंने कब मेकअप का सामान खरीदा था। फिर एक दिन मैं अपने पति के घर आने के इंतजार में बैठी थी, तभी एक औरत घर के दरवाजे पर आकर बैठ गई। मुझे देखने में वह बहुत भूखी और बेसहारा लग रही थी। मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे कुछ खाने के लिए दे दूं। मैं अंदर किचन में गई और एक प्लेट में खाना डालकर लाई। जैसे ही मैं खाने की प्लेट उसके हाथ में देने लगी, तभी वह औरत मेरा चेहरा देखकर एकदम से चौंक उठी और उसके हाथ से प्लेट छूटकर नीचे गिर गई। सारा खाना जमीन पर बिखर गया। वह बहुत डर सी गई।
मैंने कहा कोई बात नहीं है, घबराओ मत, मैं अंदर जाकर और खाना ले आती हूँ। मैं किचन में खाना लेने जाने लगी तो उसने सिर हिलाकर खाना लेकर आने से मना कर दिया, लेकिन मैं उसके इनकार करने के बावजूद भी खाना लेने अंदर चली गई। जब खाना लेकर बाहर आई तो देखा कि वह औरत वहाँ से चली गई थी और मुझे वहाँ पर एक अंगूठी मिली, जिसे देखकर मैं चौंक गई और सोचने लगी ये अंगूठी इसके पास कहाँ से आई, क्योंकि शादी की रात मेरे पति ने मुझे इस तरह की अंगूठी तो गिफ्ट में दी थी। मैं जल्दी से कमरे में गई और अलमारी में उस अंगूठी को ढूंढने लगी, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिली। ये देखकर मैं बहुत परेशान हो गई। सोच रही थी कि अंगूठी यहाँ से गायब होकर उस औरत के पास कैसे जा सकती है। दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे ये सब मेरे पति का किया धरा है, लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि वो औरत उस अंगूठी को मेरे दरवाजे पर ही छोड़कर क्यों गई। बगल में और भी तो घर थे। मेरा पति तो रात को घर पर नहीं आते और उनके बोलने के अंदाज से लग रहा था जैसे मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। मैं जब भी उनसे कुछ कहती तो वो मेरी बातों को नजरअंदाज कर देते। अब हमारे रिश्ते में दूरियां भी बढ़ने लगी थी, जबकि हमारी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। अब मुझे पूरा यकीन था कि इसके पीछे कोई ना कोई राज तो जरूर है जो मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो उनके जेब से नेल पॉलिश निकलना और अब ये अंगूठी। अब तो मेरे पति का ये रोज रोज होने लगा और एक दिन मैंने सोच लिया कि सच का पता लगाकर ही चैन की सांसें लूंगी। एक दिन मैंने मौका पाकर उनके फोन से एक दोस्त का नंबर निकाल लिया और जब वो तैयार होकर काम पर चले गए तो मैंने अपने पति के दोस्त को फोन लगाया और उससे दुकान का पता पूछने लगी। मेरा इस तरह पूछने से कहने लगा, भाभी जी आप ये क्यों पूछ रही है, क्या बात है, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। मैंने कहा कुछ नहीं, उनका फोन बंद आ रहा है और मैं बाजार आई थी, इसलिए उनके पास से कुछ सामान खरीदने के लिए पैसे लेने हैं। उसने मुझे दुकान का पता बता दिया और मैं सीधी बिना कुछ सोचे समझे दुकान पर चली गई। मैंने अपने चेहरे को दुपट्टे से ढक लिया और उनके पास जाकर बैठ गई और जब वो बाहर निकले तो उनको देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उनके साथ कोई दोस्त नहीं था। वो मुझसे इतने दिनों तक झूठ बोलते रहे कि रात को मैं अपने दोस्त के घर चला जाता हूँ, लेकिन सामने का मंजर देखकर तो मेरे कदमों तले से जमीन ही खिसक गई। मेरा पति सीधा मेरे पास आए, शायद मुझे पहचान लिया था, मगर कैसे, मैं सोच में पड़ गई। तभी अचानक से अर्जुन ने मुझे अपनी बाहों में पकड़ लिया और कहने लगे, खुशबू तुमने आज इतनी देर क्यों कर दी, मैं कब से तुम्हारे इंतजार में बैठा तड़प रहा था। मैं उनकी बात हैरानी से सुन रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे पहचानने के बजाय कोई और ही समझ रहे थे, जो शायद इस खुशबू नाम की लड़की से रोज मिलते हैं। तभी तो उन्होंने बेझिझक मुझे अपनी बाहों में भर लिया। हम दोनों के सिवा दुकान में उस वक्त कोई और भी नहीं था, आसपास भी कोई नजर नहीं आ रहा था। मेरा दिल ये सोचकर बहुत घबरा रहा था कि मेरा पति मुझे इतने दिनों से धोखे में रखा रहा था और हर रात इसके साथ बीतता है। इसका मतलब कुछ तो इन दोनों के बीच ऐसा है जो मुझसे छुपाए जा रहा था। ये सोचकर मैं रोने लगी, लेकिन मैंने अपने पति को महसूस नहीं होने दिया कि उनके सामने खुशबू के बजाय उनकी पत्नी खड़ी है। मुझे अर्जुन की बिल्कुल भी बातें समझ नहीं आई थी। कुछ देर बाद वह मेरे चेहरे से दुपट्टे को उतार दिया और जब उसने अपने सामने देखा तो एकदम से अपने कदम पीछे कर लिए और बोला, खुशबू तुम यहाँ खड़ी हो तो मेरे साथ ये कौन है? क्योंकि कुछ देर बाद खुशबू भी दुकान पर आ गई थी। उसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं थे और ये वही औरत थी जो उस दिन मेरे घर के दरवाजे पर आई थी। ये सब देखकर मेरे पति के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। मैंने पूछा कि ये सब क्या चल रहा है, क्या ये वही दोस्त है जिसके साथ सारी रातें गुजारते हो? मेरे मुंह से ये सुनते ही मेरे पति ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। मुझे दूसरा थप्पड़ मारने ही वाले थे, तभी पास खड़ी वो औरत अर्जुन से कहने लगी, इसे मारने की बजाय तुम उसे सच क्यों नहीं बता देते? मेरे पति ने अपना सर झुका लिया और एक कोने में जाकर खड़े हो गए। वह औरत मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, मुझे माफ कर दो, तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, मैं बताती हूँ आपको सच्चाई। दरअसल मेरे पिताजी आपके पति का बहुत पुराना दोस्त है और अब उनकी हालत बहुत खराब हो गई है और मेरा पति मुझे छोड़कर इस दुनिया से चल बसे। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं अपने पापा की अकेली देखभाल नहीं कर सकती। मैं अपने पापा को लेकर बहुत परेशान रहती हूँ। मैंने उससे कहा, बात को घुमाओ मत, आप दोनों के बीच क्या रिश्ता है? सच्चाई छुपाने की कोशिश मत करो। मैंने आप दोनों की करतूतों को अपनी आंखों से देख लिया है। तो मुझसे कहने लगी, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। मेरे पिताजी की देखभाल मैं एक औरत होकर कैसे कर सकती थी, इसलिए तुम्हारे पति रोज रात को मेरे पिताजी के पास ही रहते
और थोड़ा बहुत घर का खर्चा भी उठाने लगे। मैंने उस औरत से कहा, वो सब तो ठीक है, मगर मेरे पति के जेब में नेल पॉलिश कहाँ से आई? और वो अंगूठी जो तुम उस दिन वहाँ गिरा कर गई थी? तो उसने कहा कि वो नेल पॉलिश मेरी पसंदीदा थी, इसलिए मेरे पास वो एक ही बची हुई थी, तो मैंने आपके पति की जेब में डाल दी थी ताकि वो दुकान से वैसी ही नेल पॉलिश ला कर दे। और वो अंगूठी भी आपके पति ने ही मुझे ला कर दी थी। मुझसे कहा कि तुम्हारा भी दिल करता होगा इस तरह की चीजें पहनने का, लेकिन उस दिन जब मैं तुम्हारे घर पर गई तो वो वहीं निकल कर गिर गई थी। आपके पति इस राज को राज ही रखना चाहते थे। हम बहुत तकलीफ में हैं। रिश्तेदारों ने भी हमसे मुंह फेर लिया था। मुझे यकीन दिलवाने के लिए खुशबू ने अपने बीमार पिता से भी मुलाकात करवाई। सच में उनकी हालत बहुत गंभीर थी। मैं बेवजह ही अपने पति पर शक कर रही थी। मैं अपने पति के सामने शर्मिंदा थी। मैंने अर्जुन से माफी मांगी। इस सच्चाई को जानने के बाद मुझे अर्जुन का खुशबू के घर जाने पर कोई ऐतराज नहीं था, बल्कि अब मैं खुद उनको भेजने लगी और हम दोनों उनकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगे। कुछ दिन गुजरने के बाद हमें मालूम हुआ कि खुशबू के बाबा इस दुनिया से चल बसे हैं। हमें यह सुनकर अफसोस हुआ, मगर जाने वाले को कौन रोक सकता है। खुशबू अब बिल्कुल बेसहारा हो चुकी थी, इसलिए उसकी बेबसी पर मुझे तरस आया, तो मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने पति से शादी करवाने का फैसला किया। इस बारे में जब मैंने अर्जुन से बात की तो उन्होंने शादी करने से साफ इनकार कर दिया और बोले, तुम्हारे होते हुए मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ। मैंने कहा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं। मेरे बार बार जिद करने पर वो मान गए, तो मैं खुशबू को अपने साथ घर ले आई और कुछ दिन गुजरने के बाद उसकी शादी करवा दी और हम दोनों एक दूसरे से मिलजुल कर रहती है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए कहानी के साथ, तब तक के लिए